नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और साथ के बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव के नतीजों की। छत्तीसगढ़ की ये बड़ी खबर आपको बता दें, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने हर ओर अपना परचम लहराया है। 4 नगर निगम में ज्यादातर वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली है। सभी 6 नगर पंचायतों में भी कांग्रेस ने बाजी मारी है। वहीं कांग्रेस ने 3 नगर पालिका में भी अपना कब्जा जमाया है। इस नतीजों में बीजेपी को जरूर झटका लगा है। बात करें सिर्फ एक ही जामुल नगर पालिका में बीजेपी को जीत मिली है। इसके साथ ही बात करें अगर भिलाई नगर निगम की, तो भिलाई नगर निगम में कांग्रेस को 37 वार्डों में जीत हासिल हुई है, तो वहीं बीजेपी को 22। तो कांग्रेस ने 6 नगर पंचायतों के साथ ही 3 नगर पालिका में भी अपना दबदबा कायम रखा और जश्न का माहौल पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए। सभी 6 नगर पंचायत में कांग्रेस ने बाजी मारी। वहीं कांग्रेस ने 3 नगर पालिका में भी अपना कब्जा जमाया है। एक बड़ा झटका नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को लगा है। सिर्फ जामुल नगर पालिका में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। भिलाई नगर निगम में देर शाम नतीजों की घोषणा की गई, जिसमें कांग्रेस को 37 वार्डों में, बीजेपी को 22 वार्डों में जगह मिली। जश्न की ये तस्वीरें निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद की है। गुरुवार को प्रदेश के 10 जिलों में 15 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम आए, जिसमें सभी 6 नगर पंचायतों में से कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। वहीं नगर निगम की बात करें तो बीरगांव नगर निगम में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। किसी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। यहाँ मेयर बनाने के लिए 21 पार्षदों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के 19 पार्षद जीते हैं, जबकि बीजेपी 10 वार्डों में और 11 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। भिलाई और रिसाली में भी कांग्रेस ने दबदबा बरकरार रखा, जबकि चरोदा में बहुमत से 2 सीट पीछे रह गई। इन नतीजों को कांग्रेस अपनी उपलब्धियों और कामकाज का परिणाम बता रही है। जो प्रभारी हैं वो सब देख लेंगे। सभी तरफ बहुमत है हमारा, सभी तरफ बहुमत है और जहाँ कमी है वो निर्दलियों के सहयोग से बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो आसपास भी नहीं है। एक आध जगह की बात छोड़ दीजिए, सब जगह बहुत पीछे। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने इन नगरीय निकाय चुनावों में सरकार की नीतियों उपलब्धियों पे मुहर लगा दी है। अधिकतर में हम जीते हैं। कांग्रेस का क्रेज, कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद निरंतर लगातार बढ़ रहा है। और ये सिर्फ भूपेश बघेल जी के काम है, ये मोहन मरकाम जी के काम है, जो आप सर चढ़ के बोल रहे हैं। नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका में तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। 3 नगर पालिका सारंगढ़, शिवपुर, चर्चा और बैकुंठपुर में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। हालांकि जामुल नगर पालिका बीजेपी के खाते में आ गई है। उधर खैरागढ़ सीट पर रोमांचक मुकाबला रहा। पहले तो एक वार्ड में मुकाबला टाई हुआ और जब रिकाउंटिंग की गई तो कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी का 10-10 वार्डों पर कब्जा है। लेकिन बीजेपी इन नतीजों को लेकर सरकार पर सत्ता और धनबल के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। कहीं हमारे प्रत्याशी 2 वोट से हार रहे हैं, कहीं 4 वोट से हार रहे हैं और 10 वोट से नीचे जो प्रत्याशी हार रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। इसीलिए ईवीएम मशीन का ये लोग उपयोग नहीं किए, क्योंकि इनको मालूम था कि ईवीएम मशीन के उपयोग करने से भाजपा की स्थिति सुदृढ़ होती। कि आप देखेंगे तो लगभग बराबरी की कांटे की टक्कर रही है। 4 नगर निगमों में सिर्फ 1 नगर निगम में रिसाली में कांग्रेस का बहुमत आया। बाकी आप देखेंगे तो तीनों नगर निगमों में कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है और इसलिए ये कांग्रेस के लिए अलार्मिंग है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो जनता आने वाले समय पर उखाड़ कर फेंक देगी। वहीं नगर पंचायत की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी का सफाया कर दिया है। भोपाल पट्टनम में तो एक तरफा रहा और कांग्रेस ने सभी 15 सीटें जीत ली। कोंटा में भी 15 में से 14 सीट जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी को 1 सीट पर ला दिया। नरहरपुर, भैरमगढ़, मारो और प्रेमनगर में भी कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत लेकर नगर पंचायत में अपना दबदबा कायम रखा। अगले विधानसभा चुनाव में 2 साल पहले ये बड़ी जीत दिखाती है कि पार्टी का दबदबा बरकरार है। अब सवाल ये है कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कहा कि संगठनात्मक और दूसरे विषय पर चर्चा हुई है। इस विषय पर चर्चा नहीं हुई और फिर मुलाकात होगी तो चर्चा जरूर करेंगे। अपने यूपी प्रवास को लेकर सीएम ने कहा कि वहां की सरकार और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से पहले कलेक्टर लिखित में ले रहे हैं कि लखीमपुर के बारे में कोई बात नहीं होगी। मृत किसानों के परिजनों से नहीं मिलेंगे। मंत्री टेनी के बारे में नहीं कहा जाएगा। हमने लिख कर दिया, लेकिन वो सभी काम किए जिसके लिए प्रशासन जबरदस्ती रोक रहा था। हमने लखीमपुर की घटना के बारे में बात की, मृत किसानों के परिजनों से भी मुलाकात की और आरोपी के पिता मंत्री टेनी के बारे में भी जमकर कहा और आगे भी कहते रहेंगे। कार्यक्रम स्थल की भी परमिशन तब मिला जब इस सारे शर्तों को उन्होंने कहा एफिडेविट में लिखवाया, तब जाके परमिशन दिया और जाके मैंने वो सब काम किया जिसके लिए उन्होंने मना किया था। मैं टेनी के खिलाफ भी बोला, वो जो शहीद के परिवार हैं उनसे भी मुलाकात मैंने की, किसानों की भी बात की, उस घटना को उल्लेख भी मैंने। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र आज होगा और आखिरी दिन सदन की कार्रवाई होगी। काष्ठ चरान संशोधन विधेयक 2021 आज सत्र में पेश किया जाएगा। वन मंत्री विजय शाह विधेयक को पेश करेंगे। वहीं ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 भी आज सत्र में पेश किया जाएगा। तो शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है, जिसका आज आखिरी दिन है और शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन काष्ठ चरान संशोधन विधेयक 2021 पेश होगा, जिसे वन मंत्री विजय शाह पेश करेंगे। इसी तरह से ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को भी पेश किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। इस शीतकालीन सत्र में आज कई विधेयक पेश किए जाएंगे। वन मंत्री इस विधेयक को पेश करने जा रहे हैं। काष्ठ चरान संशोधन विधेयक 2021 जो कि बेहद अहम है, इसे वन मंत्री विजय शाह आज शीतकालीन सत्र में पेश करेंगे। इसी तरह से एक और विधेयक भी पेश होना है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 भी आज सत्र में पेश होगा। और मध्य प्रदेश की खबरों में आज क्या कुछ अहम रहने वाला है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम गुरवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम, आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, इसके साथ और मध्य प्रदेश की क्या कुछ खबरें हैं जिन पर आज IBC 24 की नजर दिन भर रहने वाली है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। 20 दिसंबर से शुरू हुई विधानसभा के सत्र की अगर हम बात करें तो इस बार जो है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया रहा है। पिछले 4 दिनों में काफी गर्मा गर्म बहस सदन में देखने को मिली थी और आज भी यही आसार नजर आ रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में गर्मा गर्म बहस हो सकती है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संकल्प पेश कर दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस भी लगातार इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि इस बारे में कोर्ट चलते हैं और पूरा मामला जो है सुलझाया जा सकता है। कल कांग्रेस ने इस बात को लेकर के कई बार सदन से वॉकआउट भी किया था और आज भी यही आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम विधेयकों की बात करें तो 2 अहम विधेयक ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 और काष्ठ चरान संशोधन अधिनियम 2021 जो है पेश किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी संकल्प जो है पेश करेंगे। वहीं कुछ याचिकाएं भी पटल पर रखी जाएंगी और पिछड़ा वर्ग आयोग का जो प्रतिवेदन है वो भी रखा जाएगा। तो आज का जो आखिरी दिन है सदन विधानसभा सत्र का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खरोरा के ग्राम पंचायत सुहीला में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि बस स्टैंड में जितने भी अतिक्रमण कर दुकान बनाए गए हैं उन्हें तोड़ा जाए। ग्राम सभा में इस प्रतिवेदन के बाद सभी दुकानदारों ने खुद से ही अपनी अपनी दुकानों को खाली कर दिया है और खुद ही कब्जा किए जगहों पर बने दुकानों को तोड़ दिया। दरअसल ग्राम सभा ने इस जगह पर बेरोजगारों को दुकान बनाकर देने का फैसला लिया है। यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू भी किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, जिसमें बेजा
बेजा कब्जाधारी दुकानदार आड़े आ रहे थे, मगर ग्राम सभा की बैठक में सभी को सूचित किया गया और आग्रह किया कि क्यों न उन जगहों पर पंचायत कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाए और बेरोजगारों को ये दुकानें आवंटित कर दी जाएं। ग्राम सभा की मीटिंग में साल भर के काम का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया और अब आने वाले समय में जिन जगहों से दुकानें टूटी हैं वहां पर एक भव्य कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय बेरोजगारों को दुकानें आवंटित होंगी और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। ग्राम सुहेला के तिगड्डा चौक में जो पूर्व से चयनित एवं प्रस्तावित या निर्मित व्यावसायिक परिसर, उसके संबंध में जो उसके सामने में जो बेजा कब्जा अतिक्रमण कर बाजार ठेला वगैरह जो था वह अब खाली हो गया है। उसी के संबंध में व्यवस्थापन के संबंध में मतलब प्रस्ताव किया गया है। जितने भी बेजा कब्जाधारी थे गांव की व्यवस्था का समर्थन करते हुए बेजा कब्जा से पूरे के पूरे हट गए हैं। ग्राम पंचायत का दायित्व तो बन जाता है कि ग्राम पंचायत के युवा बेरोजगारों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए। इस विषय में कल दिनांक को ग्राम पंचायत सुहेला में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे आज अनुमोदन के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया है। श्योपुर के गसवानी थाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवारों ने राघव नाम के एक युवक पर कट्टे से गोली चला दी। घायल युवक को फौरन विजयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। वहीं जानकारी के मुताबिक राघव पास के गांव में पारिवारिक कार्यक्रम में आया हुआ था, जहां पर वो अपने दोस्त के साथ बैठा था और इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ बदमाश आए और गोली मारकर वहां से भाग निकले। पुलिस ने वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। इधर फिंगेश्वर के प्रसिद्ध मां घटा रानी धाम में 21 दिसंबर को एक तेंदुआ देखा गया है। ये तेंदुआ मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तेंदुआ आने की जानकारी होने पर मां घटा रानी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर की सुबह मंदिर का पुजारी ऊंचाई पर स्थित मां घटा रानी की पूजा कर जैसे ही सीसीटीवी कमरे में पहुंचा, अचानक उसकी नजर कमरे में रखे सीसीटीवी के स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन में एक तेंदुआ दिखाई दिया जो कि पहाड़ी की ओर से आकर मां घटा रानी के मंदिर की ओर जा रहा था। हालांकि आगे रास्ता बंद होने की वजह से तेंदुआ कुछ देर बाद वापस लौट गया। वहीं पुजारी की किस्मत अच्छी थी जो उसकी पूजा करके जाने के बाद तेंदुआ वहां पहुंचा। पखांजूर के ओरछा गांव के बालक छात्रावास के बच्चे हॉस्टल अधीक्षक की मनमानी और दुर्व्यवहार से परेशान हैं। बच्चों ने अधीक्षक पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया है। वहीं उनका आरोप है कि छात्रावास की दीवारों पर जो खाने का मेन्यू लिखा है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ दाल भात ही यहाँ पर बनाया जाता है। जब IBC 24 संवाददाता छात्रावास पहुंचे तो अधीक्षक नदारद मिले। इस दौरान छात्रावास में एक बच्चे की तबीयत भी खराब थी। आरोप है कि अधीक्षक ने बच्चे को बिना दवाई और इलाज करवाए बगैर ही कहीं और वो चले गए। कई बच्चे इस कदर परेशान हैं कि हॉस्टल छोड़ने की बात भी कह रहे हैं। छात्रावास में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये दाल तो खिलाते हैं, कभी कपर सब्जी खिलाते हैं शाम के टाइम। तो मेनू में जो लिखा है उस टाइप का कैसे नहीं बनता है? तो नहीं सर नहीं लाता तो कहाँ बनेगा। तो बच्चे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है आपका अधीक्षक? जी कभी शाम को कभी गाली वाली देता है। हम लोग तो खाना ही बनाते हैं शाम के टाइम, इधर से नहीं रहते। सर रात को दारू पी के आता है और सर रात को मारता है। आप लोगों को मारता है? जी। और गाली गलौज करता है क्या? हैं? जी सर। और जानवर बोलता है सर हम लोगों को। इधर विदिशा में किन्नरों के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। समापन के दिन किन्नरों ने शहर में शोभा यात्रा भी निकाली। किन्नरों की शोभा यात्रा का शहर में व्यापारियों और दूसरे सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान किन्नरों ने शहर की शांति के साथ देश में शांति की कामना की। बता दें कि सम्मेलन का आयोजन किन्नर रत्ना नायक ने किया था। वहीं सम्मेलन में प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों से भी सैकड़ों किन्नर शामिल हुए। बच्चे
बच्चे वालों की खुशी के लिए और माता बहनों को सुहाग के लिए दुआ मांगी गई और कलश यात्रा निकाली जा रही है, गंगा जी निकाली जा रही है। शहर में अमन चैन बना रहे। ये बीमारी भी चली जाए, कोरोना, कौन सी कोरोना बीमारी, ये भी चली जाए दुनिया से। इसमें दूर दूर प्रांत से किन्नर आए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से हमारी कलश यात्रा निकाल रही। विदिशा की जनता अच्छी खूब स्वागत कर रहे हैं। हमारे पेट के देने वाले हिंदुस्तान की जनता जीते रहे। जय हिंद, जय भारत। इंदौर में एक मॉल में रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए आए एक्टर विवेक ओबरॉय ने शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर इतना खूबसूरत है कि अब फिल्मकार फिल्म की शूटिंग के लिए इसे खासा पसंद कर रहे हैं। ये शहर अपनी संस्कृति के साथ साथ मॉडर्न कल्चर के साथ भी आगे बढ़ रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पर कई सारे नए युवा एक्टर और एक्ट्रेस को मौका मिलने पर उन्होंने ये भी कहा कि उनके समय में बॉलीवुड में बहुत ही स्ट्रगल था, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, लेकिन वर्तमान में OTT प्लेटफॉर्म ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक नई क्रांति दी है और कई सारे नए चेहरों को मौका मिल रहा है। विवेक ने PM मोदी की भी तारीफ की और कहा कि वो एक राजनेता नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर काम करते हैं। हालांकि राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल पर वो पछते नजर आए। 20 साल की जर्नी रही है। लोग 2 साल टिक नहीं पाते हैं, इंडस्ट्री में मुश्किल है, कंपेटिटिव है। ईश्वर की कृपा रही है कि 20 साल होने आ रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी भी काम है और इसी काम के लिए शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोद।